Dear friends, once again welcome to my channel SR ITS Skills, specially dedicated to the ITS students. मैंने मेरा जो पिछला स्टार्ट किया है हिंदी में वीडियो का विद द डिमांड ऑफ मोस्टली स्टूडेंट्स। जो पिछला मैंने वीडियो किया वो जो हमारा जो अभी जो पार्ट चल रहा है दैट इज़ लेसन चल रहा है WCS, दैट इज़ वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस फर्स्ट ईयर फॉर ऑल इंजीनियरिंग ट्रेड्स, दैट इज़ कॉमन इन ऑल ओवर इंडिया। तो उसका मैंने स्टार्ट किया पहले वीडियो का, लेकिन उसमें मैंने व्हाट इज़ माई इंट्रोडक्शन तो देना में रह गया, भूल गया मैं। तो इट इज़ नेसेसरी फॉर मी एंड फॉर ऑल्सो फॉर अस टू गिव माई इंट्रोडक्शन। आई स्टार्टेड इन नेशन वाइड टू टीच फॉर इन इंग्लिश एंड हिंदी। तो दिस इज़ द लेसन नंबर 3 चालू है हमारा, और पहले मैंने यू कैन सी हेयर 56, 67, 57 हुआ है, एंड देन दिस इज़ आवर मटेरियल साइंस लेसन नंबर 3 एंड वी आर गोइंग टू मूव द आवर फोर्थ पार्ट पार्ट नंबर 4। और हमको शुरू करते, मैंने फिर से बताया कि आपको मालूम होगा कि निमी NIMI निमी जो हमारा गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ से बुक्स हमारे सभी IIT के बुक्स वहाँ पे पब्लिश होते हैं, और फॉर ऑल ट्रेड्स यू कैन सी ऑन देयर वेबसाइट, ऑल्सो यू कैन सी ऑन भारत स्किल वेबसाइट। तो वहाँ से मैंने जो निमी का क्वेश्चन बैंक है वहाँ से क्वेश्चन लिए, ऑल दिस क्वेश्चन आर रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन निमी क्वेश्चन बैंक, और उसका जो आंसर है व्हाट इज़ द आंसर। तो आंसर के लिए मैंने ये सीरीज शुरू किया है। उस मैथमेटिकल आंसर कि सब कैलकुलेशन करना पड़ता है, टेबल्स होता है, कुछ फार्मूले होते हैं, तो उसका मैंने पार्ट किया। यू कैन सी कि दिस इज क्वेश्चन नंबर 57 एंड यू कैन सी हेयर once again I will inform you that you must remember this technical English knowledge। हिंदी का जो वर्ड है दैट इज़ क्वेश्चंस एंड आंसर, देर आर सम डिफरेंट इनकरेक्ट है क्योंकि वो कॉपी पेस्ट हुए। तो फिर से चालू करते हैं। Which rubber is used as insulator? Which rubber अभी rubber means that is the insulator। हमारा जो अभी मटर साइंस का चालू है दैट इज़ मेटल नॉन मेटल, तो दिस इज द रबर इज नॉन मेटल टाइप एंड इंसुलेटर। विच रबर इज एज ए इंसुलेटर वेयर फॉर पावर केबल्स एंड पावर कंट्रोल वायर्स। पावर केबल एंड कंट्रोल वायर्स मीन्स दिज आर द हेवी ड्यूटी वायर्स, हेवी ड्यूटी का होता है विथ वोल्टेज एंड करंट। तो उसके लिए कौन सा इंसुलेटर यूज़ करते हैं? इंसुलेटर मीन्स विच, इंसुलेटर का मीनिंग क्या होता है कि विच अपोजेस द करंट। तो इसमें डेट इज़ द ब्यूटल। सम मेरा जो वर्ड्स है वो सम इनकरेक्ट हो सकता है। ब्यूटल, देन हेपेलिन, सिलिकॉन एंड देन नाइट्रेट ब्यूटाडाइन। तो दिस ऑल आर दी रबर टाइप्स है। तो उसमें से कौन सा पावर केबल्स एंड कंट्रोल खेलते हैं भी। मैं पिछले वीडियो में मैंने बताया कि मैं PDF में क्या तैयार किया और मैंने खुद का हैंड राइटिंग से वो नोट डाउन किया है, तो आई विल शो यू नाउ। तो इसका आंसर है कि फॉर जस्ट रिमेंबर फॉर विच पावर केबल्स एंड कंट्रोल वायर्स के लिए इंसुलेटर यूज़ करते हो दैट इज़ द सिलिकॉन। तो आवर आंसर इज़ द सिलिकॉन। मैंने पिछले वीडियो में किया था कि ऑनलाइन CBT में आपको ABCD दे रहेंगे और आपको जो भी आंसर टिक करता है टिक करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। तो दिस इज़ द 57। मैं आपको उसके बाद आपको मैं PDF भी दिखाऊंगा। नेक्स्ट लेसन नंबर 50 क्वेश्चन नंबर 58। नाउ यू कैन सी हेयर द क्वेश्चन 50 क्या है कि उसमें विच alloy steel alloy means what कि मिक्सचर ऑफ मेटल्स, if different one or two metals combines then we can say is alloy steel। which alloy steel is used to make permanent magnet। तो permanent magnet के लिए कौन सा alloy steel यूज़ करते हैं? permanent magnet is the it is one of the characteristics of metal। तो permanent magnet के लिए कौन सा मेटल यूज़ करते हैं? तो this is the answer is the cobalt steel। मित्रों ये जो है कोबाल्ट स्टील का जो प्रॉपर्टी रहता है कि इट इज़ मैग्नेटाइज मटेरियल, सो इट इज़ यूज टू मेक दी परमानेंट मैग्नेट्स, कोबाल्ट स्टील। तो अभी वो आप बोलेंगे कि ये कोबाल्ट स्टील हो गया, लेकिन इनका यूज़ क्या है? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सिलिकॉन स्टील, मैग्नीज स्टील, वैनेडियम। तो मैं भी आपको ये दिखाता हूँ सिलिकॉन स्टील का यूज़ क्या है, मैग्नीज स्टील का क्या है। मैग्नीज स्टील यूज इन सम डिफरेंट पार्ट्स, आई विल शो यू जस्ट क्विकली। पहले हम क्वेश्चन रिव्यू करेंगे एंड दिस इज़ द राइट मेथड ऑफ लर्निंग। जो कुछ हमारे रिस्पेक्टेड IAS ऑफिसर है उन्होंने कहा था कि अगर आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए, यानी स्टडी पढ़ाई का तरीका क्या होना चाहिए, तो उन्होंने कहा था कि स्टार्ट विथ क्वेश्चन से स्टार्ट करो। अगर क्वेश्चन स्टार्ट किया तो आपका जो थिंकिंग पावर बढ़ जाता है और उससे आपको आसानी होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द 59।
which insulator is used. Once again there is a insulator which opposes the current and current को oppose कर रहा है. Which insulator is used in overhead lines. overhead lines में जो हमारे जो ऊपर के इलेक्ट्रिक के ओवरहेड लाइन्स होते हैं उसके लिए कौन सा इंट्रोड्यूस करते हैं, तो इसका आंसर है पोर्सिलिन, डी. आई विल शो यू ऑल ऑफ यूजेस वन बाय वन. पोर्सिलिन इज द मटेरियल. पोर्सिलिन मैंने जो बोलता हूँ पोर्सिलिन आप ध्यान में रखिए, दैट इज पोर्सिलिन. मिका को क्या बोलते हैं, अब्रक बोलते हैं. देयर इज सम डिफरेंट नेम इन हिंदी, मे बी अब्रक. इट इज यूज इन फॉर वाइंडिंग के लिए यूज़ करते, वाइंडिंग स्लॉट के लिए यूज़ करते हो. इसका भी बाद में देखेंगे हम. 59. देन 60. विच इंसुलेटिंग मटेरियल इज़ यूज फॉर मेकिंग स्विचेस. तो हमारे जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट स्विचेस होते हैं तो उसके लिए कौन सा इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ करते हैं, द आंसर इज़ द बैकेलाइट. बैकेलाइट इज़ द आंसर. मैं जैसे बोलता हूँ बैकेलाइट, यू कैन, अगर आपको दूसरा वर्डिंग चेंज होता है तो नो प्रॉब्लम, बट हमारा जो उद्देश्य क्या है कि हमारा आंसर जो है तो इट इज़ करेक्ट आना चाहिए. तो बैकेलाइट इज़ द करेक्ट आंसर. तो पोर्सिलिन का ऊपर हो गया. ओवरहेड वायर्स के लिए यूज़ करते हैं, ओवरहेड वायर्स. ऑलरेडी आई एम राइटिंग अगेन हियर. ओवरहेड वायर्स. पीवीसी का मटेरियल दैट इज इट इज यूज फॉर एज ए इंसुलेशन के लिए यूज़ करते हो, इंसुलेशन. देन बैकेलेट का ये हो गया. और इबोनाइट. देन 61. व्हाट इज द नेम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एन इंसुलेशन. इंसुलेशन का ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी दैट शुड ब्रेक डाउन और पंक्चर ऑन एप्लीकेशन ऑफ हाई वोल्टेज. जो कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी इंसुलेटर का, इंसुलेशन का, कि दैट विल ब्रेक डाउन हाई वोल्टेज रेजिस्ट करता है. हाई वोल्टेज पे वो कंटेंट दैट इज हाई वोल्टेज पे वो विस्टैंड करता है. तो कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी, दैट इज द करेक्ट आंसर इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेशन विच ब्रेक डाउन और विस्टैंड अप टू द हाई वोल्टेज का, दैट इज केवीए, किलो वोल्टेज में जो वोल्टेज जाता है उसका सस्टेन करता है. डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, दैट इज उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ दैट इंसुलेशन मटेरियल. नेक्स्ट 62. which alloy steel is used for making precision instrument. Precious instrument means those which are very precious, and precious instrument जो होते हैं वो ऑफ कोर्स कॉस्टली भी होंगे. तो इसलिए कौन सा स्टील यूज़ करते हो, दैट इज आंसर इज दैट आई विल शो यू ऑन दैट पीडीएफ. दैट इज इनवर स्टील. इनवर स्टील मीन व्हाट, कि उसमें कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट एंड निकेल, NiCKEl. तो इनका दोनों को मिलके जो स्टील बनता है उसको इनवर स्टील बोलते हैं. तो सिलिकॉन का क्या यूज़ है, मैग्नीज का क्या यूज़ है, मैं आपको बताता हूँ. एंड नाउ दिस इज द आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दैट लेसन नंबर 3. द 63 क्वेश्चन नंबर. विच स्टील इज यूज फॉर मेकिंग फाइल्स एंड कोल्ड चीजल्स. फाइल्स आपका जो फिटर रहता है, फिटर, मशीनिस्ट, ट्रेड, या देर आर सो मेनी ट्रेड्स इन ITI दैट द स्टूडेंट यूजेस फिटर्स, फाइल्स एंड कोल्ड चीजल्स यूज़ करते हैं. उसके दैट इज मीन्स व्हाट, कि फाइल्स एंड कोल्ड्स आर द ऐसा दिस आर हेवी, दैट इज दिस टाइप ऑफ मटेरियल आर हेवी टू विस्टैंड दैट हार्डनेस. तो रेजिस्ट करते हैं, तो उसके लिए मटेरियल भी उसका हार्ड चाहिए, दैट इज हाई कार्बन स्टील. तो उसका आंसर आएगा हाई कार्बन स्टील. तो मित्रों मैं आपको नाउ आई विल शो यू द PDF. तो फाइल्स एंड कोल्ड चीज़ के लिए कौन से यूज़ करते हैं, तो विच मटेरियल इज यूज, विच मटेरियल मीन्स विच स्टील यूज, दैट इज हाई कार्बन स्टील विच रेजिस्ट टू हार्डनेस. तो हाई कार्बन स्टील फाइल्स एंड कोल्ड यूज़ करते हैं. लो कार्बन स्टील क्या यूज़ करते हैं, माइल्ड कार्बन स्टील क्या करते हैं, स्टेनलेस स्टील का यूज़ करते हैं. मैं आपको दिखाता हूँ. लो कार्बन स्टील मोस्टली फॉर योर नट बोल्ट, नट्स, बोल्ट्स, रिविट्स के लिए यूज़ करते हैं. देन मीडियम कार्बन स्टील जो आता है उसके लिए मीडियम कार्बन, यानी लो मीडियम टाइप ऑफ प्रेशर. एंड देन हाई कार्बन स्टील आपको दिखाया मैंने, हाई कार्बन स्टील. एंड मीडियम कार्बन स्टील इज़ फॉर सम कटिंग टूल्स, आई विल शो यू. एंड स्टेनलेस स्टील मोस्टली यूज फॉर दैट यूटेंसिल्स में हमारे जो घर में बर्तन होते हैं उसके लिए स्टेनलेस स्टील यूज़ करते हैं, यूटेंसिल्स. देन एरोप्लेन पार्ट्स एंड सो मेनी अदर्स आर यूजेस है. हाई कार्बन स्टील का भी यूजेस जो है, मीडियम कार्बन स्टील का और कनेक्टिंग रॉड जो ऑटोमोबाइल में यूज़ करते हैं.
कनेक्टिंग रॉड, मैं दूसरी पेन यूज़ करता हूँ अभी, कनेक्टिंग रॉड, कैम शाफ्ट, देन स्पैनर, स्पैनर के लिए भी मीडियम कार्बन स्टील यूज़ करते हैं। हमारे पास जो स्पैनर रहता है, स्पैनर, पुली एंड लो कार्बन स्टील, नट्स बोल्ट रिवेट, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील जो रहते हैं, आई ऑलरेडी से यूज, दैट इज वी हैव आवर लेसन नंबर, हमारा जो आंसर है, फाइल्स, कोल्ड चीजल्स, देन पम्प्स, स्प्रिंग्स, देन पम्प्स के लिए भी यूज़ करते हैं, पम्प्स, गियर के लिए भी यूज़ करते हो। देर आर सो मेनी यूज, आई विल शो यू। दिस इज द 63 लेसन नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 63। देन उसका यूज़ क्या, इनवर्स स्टील का मैंने प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट के लिए बताया आपको। देन डायरेक्ट स्ट्रेंथ इज द विच इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेशन विच शुड ब्रेक डाउन एंड पंक्चर टू द हाई वोल्टेज तक उसको सस्टेन करती है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मीन्स व्हाट की विच अपोजेस द करंट अपोजिट करती है, उसको सस्टेन करती है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी मीन्स जो कॉम्प्रेशन एलोंगेशन होता है तो उसको सस्टेन करती है, दैट इज मैकेनिकल स्ट्रेंथ। एंड बैकलाइट पीयूसी का मैंने आपको बताया। एंड देन आई विल शो यू दैट, पीडीएफ दिखाता हूँ मैं आपको लास्ट में अभी। हियर यू कैन सी दैट इज़ द हमारा जो अभी चैप्टर चले वो फेरस, मैंने यू कैन सी माई प्रीवियस वीडियो, डोंट मैटर द लैंग्वेज, यू कैन सी आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन, मोस्टली मैं इंग्लिश में ही जो टेक्निकल वर्ड्स रहता हूँ बोलता हूँ, तो आपको उसमें कुछ परेशानी आएगी। मैंने पिछले बताया लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, अलॉय स्टील का अलॉय स्टील। तो यहाँ पे देखिए यूज़ लो कार्बन स्टील का, अगर आए क्वेश्चन में लो कार्बन स्टील का यूज़ क्या है, तो यू कैन सी हियर नट बोल्ट रिवेट शीट्स, जो मैंने बताया आपको, एंगल्स वगैरह उसके लिए। मीडियम कार्बन स्टील का में जो मैंने बताया, कनेक्टिंग रॉड, कैमशाफ्ट, स्पैनर्स, पुलीज, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए भी यूज़ करते हैं। एंड हाई कार्बन स्टील जो होता है अपना फाइल्स, चिजल्स, कटलरी, चिजल्स, स्प्रिंग्स वगैरह यूज़ करते हैं, स्प्रिंग्स, पम्प्स के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ यूज ऑफ स्टील। एंड देन लोअर स्टील, मीडियम, हाई स्टील मीन्स व्हाट, इस्पात बोला, हाई स्पीड। हाँ मित्रों ये देखिए कि हाई स्पीड स्टील जो होता है, हाई स्पीड स्टील, तो उसका एक कंटेंट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर, यू कैन सी हियर। तो ऐसे क्वेश्चन आता है कि हाई स्पीड स्टील में कंटेंट कौन सा होता है, तो ये दिस इज द आंसर। टंगस्टन उसमें ऐसा आएगा 18%, 4% एंड 1%। 1841 मीन व्हाट, 18% टंगस्टन, 4% वेनेडियम एंड 1%, 1841 मीन्स 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम, TC एंड V मीन्स 1% वेनेडियम। तो ये हाई स्पीड का आता है। हाई स्पीड स्टील का मोस्टली यूज इन कटिंग टूल्स। हाई स्पीड स्टील का कहाँ पे यूज़ करता है, अगर क्वेश्चन आया, हाई स्पीड यूज इन कटिंग टूल्स, ड्रिल्स, कटर्स, रिमर्स, हेक्सो ब्लेड्स में हाई स्पीड यूज़ करते हैं। दैट इज़ आवर क्वेश्चन, जो मैंने बताया था कि प्रीशियस मटेरियल में क्या यूज़ करते हैं। इट इज़ मेनली यूज फॉर मेकिंग द प्रीशियस इंस्ट्रूमेंट। तो प्रीशियस इंस्ट्रूमेंट के लिए देखिए इनवर स्टील, इनवार और इनवर कुछ भी बोले, इसमें कोबाल्ट और मिक्स विथ निकेल, तो उसको इनवर स्टील बोलते हैं, एंड इट यूज इन प्रीशियस इंस्ट्रूमेंट। देन वेनेडियम, आप बोलेंगे वेनेडियम क्या यूज होता है, वेनेडियम इज यूज इन द, इट इज यूज टू मैन्युफैक्चर ऑफ टूल्स मैन्युफैक्चर के लिए वेनेडियम यूज करते हैं। मैग्नीज स्टील का जो यूज़ है वो मैग्नीज स्टील यूज फॉर रेल पॉइंट एंड ग्राइंडर्स एंड रेल पॉइंट्स के लिए मोस्टली नहीं आएगा। स्टेनलेस स्टील का यूज़ आता है, मैंने बताया था कि सीजर्स, न्यूज़, यूटेंसिल्स, बर्तन, पार्ट्स ऑफ एरोप्लेन्स, न्यूज़, सीजर्स, पार्ट ऑफ एरोप्लेन्स, गियर्स, ऐसे स्टेनलेस स्टील यूज़ करते हैं। गियर्स भी स्टेनलेस स्टील के होते हैं कि वो उनका प्रॉपर्टी क्या होता है कि करोजन गंजता नहीं है, गंज लगता नहीं स्टेनलेस स्टील को, एंड डक्टाइल रहते हैं, बहुत ही डक्टाइल रहते हो। तो दीज आर द डिफरेंट यूज ऑफ द अलॉय स्टील्स जो मैंने बताया अभी। एंड सिलिकॉन स्टील जो होता है, इसका भी आ सकता है कि मोस्टली सिलिकॉन इज द गुड कंडक्टर ऑफ, अपोज करता है, तो इलेक्ट्रिक मोटार्स, जनरेटर्स में, ट्रांसफार्मर में उसको यूज़ करते हैं सिलिकॉन स्टील। एंड कोबाल्ट स्टील का जो आया था हमारा क्वेश्चन, तो उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत अच्छा होता है, इसलिए इट इज यूज टू मेक द परमानेंट मैग्नेट, कोबाल्ट स्टील।
तो दिस इज़ द प्रॉपर्टी एंड देन लास्ट इज़ द जस्ट शो यू विद इन द 5 मिनट्स कि ये जो अपना मैंने दिखाया आपको कि डिफरेंट यूजेस ऑफ द इंसुलेशन मटेरियल। तो हियर यू कैन सी द रबर। हाँ, ये भी प्रश्न आता है कि नेचुरल रबर कैसे कंटेंट होता है कि इट इज़ ऑब्टेन इन द सिक्रेशन ऑफ प्लांट्स का कुछ डिफरेंट टाइप के प्लांट होते हैं स्पेशल, उससे नेचुरल रबर मिलता है। एंड इफ दिस इज इम्पॉर्टेंट, if the sulfur is added to rubber and the mixture is heated, this process is called vulcanization. Vulcanizing means what? Vulcanizing means अगर आपने रबर में सल्फर लगाया, सल्फर मिक्स किया और उसको हीट किया तो उसको वल्कनाइजेशन कर दिया। ये क्वेश्चन भी आता है, मोस्टली आता है। एंड दिस इज द हार्ड रबर में वल्कनाइजेशन ज़्यादा सल्फर यूज़ करते तो उसको हार्ड रबर कहते हैं। एंड दीज आर द प्रॉपर्टीज दैट आई वांट टू शो यू। ये जो ब्यूटल मेटल है, ब्यूटल, तो उसका यूज़ कहाँ करते हैं? तो हॉट एंड वेट कंडीशन में यूज़ करते हैं। ध्यान में रखिए, हॉट एंड वेट कंडीशंस यूज़ करते हैं। देन यू कैन सी हियर दी न्यूप्रिन रबर, तो शीटिंग वायर्स एंड केबल के शीटिंग के लिए यूज़ करते हैं, शीटिंग यानी कवरिंग के लिए यूज़ करते हैं। एंड सिलिकॉन, दिस इज इंपॉर्टेंट, सिलिकॉन, ये क्वेश्चन मोस्टली आता है। सिलिकॉन जो अभी आया था, पावर केबल्स एंड कंट्रोल वायर्स के लिए, पावर केबल्स कंट्रोल वायर्स के लिए इंसुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। दैट इज़ यूज इन हेवी ब्लास्ट फर्नेस, ट्रांसफार्मर वगैरह में यूज़ करने के लिए। पावर केबल्स एंड कंट्रोल वायर्स में के लिए सिलिकॉन यूज़ करते हैं। एंड दिस इज द डायइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। दिस मीन्स दैट द इंसुलेशन मटेरियल नॉट ब्रेक डाउन और पंक्चर इवन एप्लीकेशन ऑफ हाई वोल्टेज, दैट इज विच इज़ कैपेबल टू कैरी द हाई वोल्टेज तक वो इंसुलेशन कैरी करता है। उसको चलता है हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, दैट इज द उसे गुड डायइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। एंड दिस इज नाउ द एंड ऑफ आवर दिस चैप्टर। मिका, जो मैंने मिका बताया था आपको, वाइंडिंग के लिए यूज़ करते हैं, स्लॉट इंसुलेशन के लिए। रबर तो आपको मायर इंसुलेशन के लिए, वार्निश वाइंडिंग के लिए यूज़ करते हैं। हाँ, एस्बेस्टॉस जो मटेरियल आता है, आई विल शो यू। एस्बेस्टॉस का क्वेश्चन आ सकता है आपको, जस्ट फॉर विद इन फास्ट में आपको बताता हूँ। एस्बेस्टॉस जो मैंने बताया था आपको कि बॉटम ऑफ आयरन एंड केटल्स के लिए यूज़ करते हैं एस्बेस्टॉस। जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं। पोर्सिलिन, ये जो हमारा क्वेश्चन है था, पोर्सिलिन ओवरहेड लाइंस पीओ ओवरहेड लाइंस के लिए यूज़ करते हैं एस्बेस्टॉस फॉर बॉटम ऑफ आयरन एंड केटल्स। एंड देन एबोनाइट, ईबी इज़ फॉर बॉबिन के लिए यूज़ करते हो, बॉबिन ऑफ ट्रांसफार्मर के। एंड हमारा जो क्वेश्चन आया था बैकेलाइट स्विच के लिए यूज़ करते हैं, स्विचेस के लिए। एंड जो क्या गया हो, हाँ, दैट इज़ पोर्सिलिन, मैं देख रहा हूँ पोर्सिलिन होगा ओवरहेड के लिए। एबोनाइट फॉर बॉबिन ट्रांसफर के। ऐसे दिस आर द टाइप्स ऑफ द इंसुलेटर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज एंड यूजेस कहाँ होते, तो मैंने आपको बताया। तो यहाँ इसमें से कौन सा बैठ सकता है, लेकिन मोस्टली एस्बेस्टॉस फॉर बॉटम ऑफ आयरन, पोर्सिलिन फॉर ओवरहेड केबल्स, एबोनाइट फॉर बॉबिन ऑफ ट्रांसफार्मर। देन बैकलाइट जो हमने देखा, दिस इज बैकलाइट फॉर स्विचेस। तो ऐसे मोस्टली जो हेडलाइंस जब टाइप होते हैं तो आते हैं। तो डियर मित्रों, मेरा अभी दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ आवर लेसन नंबर 3 मटेरियल साइंस। नाउ फॉर नेक्स्ट लेसन में आपको मैं लेसन नंबर 4 शुरू करूँगा। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग लेसन एंड आई होप मोस्टली ज्वाइन होइए। आपके जो फ्रेंड्स है, आपके जो स्टूडेंट है फ्रेंड्स, उनको भी बताएं एंड रिच टू द मैक्सिमम स्टूडेंट एंड सब्सक्राइब। तो अभी इतना ही बोलता हूँ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, टेक